अगर हम मिड ब्रेन की स्टार्टिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जो मिड ब्रेन है वो हमारा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके पास होगा, मतलब उसके पास में होगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन का एक रीजन होता है पॉन्स, PONS, वो उसके पास होगा। जो आपका मिड ब्रेन है उसमें ना लोब्स होते हैं, लोब्स, 4 लोब्स होते हैं जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। जो आपका मिड ब्रेन है उसमें फिर देखिए होता क्या है कि इसमें ना ये आपका ईयर, मसल, हेड ये सब कंट्रोल करता है, या आप कहें तो यहाँ पे आपका मेनली जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, इसको लिख लीजिएगा, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स में बहुत ज़्यादा काम करता है। अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। जो लोब होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, ठीक है। इसमें जब आप लोब पढ़ोगे तो एक सुपीरियर होता है, क्योंकि 4 लोब हैं तो 4 लोब में 2 ऊपर की तरफ होते हैं जिन्हें कहा जाता है सुपीरियर, और 2 नीचे होते हैं जिन्हें कहा जाता है इन्फीरियर। जो सुपीरियर है वो विजुअल रिफ्लेक्स में काम आता है, विजुअल रिफ्लेक्स में, और जो इन्फीरियर है वो आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स में काम आता है। ये हो गई। इसके बाद आप इसमें एक वर्ड और देख रहे हैं जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये क्या है? मिड ब्रेन में से एक कैनाल पास हो रही है, कैनाल। देखिए मिड ब्रेन में ना कैविटीज होती है, खाली जगह, सॉरी मिड ब्रेन में नहीं, पूरे ब्रेन में, उसको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर, 4 कैविटी जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स, VENTRICLES, वेंट्रिकल्स। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक कैनाल है जो मिड ब्रेन से पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ये आपका तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को, 4 वेंट्रिकल होते हैं, 1 2 3 1 4, ये कभी डिटेल में पढ़ेंगे वेंट्रिकल को, लेकिन 3 और 4 वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। और एक बात याद रखिएगा, आपका दिमाग भाई 1 से 1.5 किलो के आसपास लगभग होगा, जिसमें से एक फ्लूइड होता है जिसको CSF कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी दिमाग से लेके स्पाइनल तक पूरा एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करता है, और भी बहुत सारे काम करता है CSF। लेकिन अगर CSF निकाल दिया जाए तो ब्रेन मात्र 50 ग्राम का मिलेगा, ठीक है। तो अब सोच लीजिए CSF कितना बड़ा होगा। तो ये हो गई आपकी मिड ब्रेन की बात। इसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन पे, ठीक है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो डायग्राम NCERT में देखते रहिएगा, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, या रुकिए पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो हाइंड ब्रेन है वो पोस्टीरियर की तरफ है, पीछे की तरफ, इसलिए इसे हाइंड ब्रेन कहा गया है। इसमें पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है, और एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले अगर हम पोन्स की बात करते हैं, पोन्स का मतलब मेनली होता है ब्रिज। तो ये क्या कर रहा है, ये मेनली ना फाइबर ट्रैक्ट से मिलके बना होता है, फाइबर ट्रैक्ट से। ये आपका, क्योंकि इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स है, नर्व फाइबर, तो ये मेनली कनेक्ट करता है एक ब्रेन को दूसरे ब्रेन से, या आप कह सकते हो न्यूरो लिंक फॉर्म करता है, न्यूरोनल लिंक फॉर्मेशन में मदद करता है। कहाँ पे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किसके बीच में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का, टू सेरिबेलम, मतलब एक कनेक्शन बनाता है इनके बीच। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है पोन्स में कि ये फाइबर ट्रैक्ट होता है, ये न्यूरोनल लिंक फॉर्म करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच में। जो पोन्स है उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि पोन्स में एक सेंटर होता है, रेस्पिरेशन में पढ़ा भी होगा इसका नाम, कि एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहा जाता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है। याद आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है पोन्स में है और किसको कंट्रोल करता है? रिदम रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, ये याद रखिएगा। मेनली क्या करता है? ये रेस्पिरेशन की स्पीड को अल्टर करता है, तेज कर देता है। जैसे मान लीजिए बॉडी में CO2 बढ़ गया या बॉडी में एसिडिक बढ़ गई है, तो CO2 एसिडिक होता है, यानी जब CO2 बढ़ गया है हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है? इससे आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका मैसेज न्यूमोटैक्सिक सेंटर तक आता है, फिर वो आपका मेड्यूला में भेजता है। सब रेस्पिरेशन में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। और फिर वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, ठीक है। या एक चीज़ और कही जाती है, टाइम ऑफ इंस्पिरेशन घटा देता है। एक ही बात हुई, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम ही होगा। ये तो हो गया आपके पोन्स की बात। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम, अगर आप एनसीईआरटी में फिगर देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, जो है ऐसे कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन गया है डायग्राम में, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट किसका? पूरे ब्रेन का। और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे वहां पे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड था, इस तरीके से ये भी दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। जैसे वो डिवाइड था ऐसे ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर मोर न्यूरॉन्स, स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स आ सकें, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पुरकिंजे सेल्स कहा जाता है, मतलब कई सारी लेयर्स होती है सेल्स की, इतना याद रखिए, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन क्या क्या करता है? देखिए, ये हमारा लोकोमोटरी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये चलने में मदद नहीं करता है, मतलब कि स्टिमुलेशन या आप कहें कि इनिशिएट नहीं करता है मूवमेंट, लेकिन आसपास किधर चलना है, कैसे चलना है, मतलब लोकोमोटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेनली मोटर एरिया से ही आपका लोकोमोशन कंट्रोल होता है। पढ़ा था ना, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। सेंसरी क्या होता है? जब सेंस करे और मोटर के थ्रू उसको वापस रिफ्लेक्स वहां भेजे, ठीक है। तो ये इसका मेनली काम है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि ये लोकोमोटरी एक्टिविटी हमारी कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। या ये आपकी मस्कुलर एक्टिविटी भी, मतलब मेनली लोकोमोशन से कंट्रोल करता है, कुछ इस तरीके से याद रखिए। अब बात करते हैं मेड्यूला ऑब्लेंगेटा की। तो जो मेड्यूला ऑब्लेंगेटा है, ये आपका सबसे नीचे पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये स्पाइनल कोड से अटैच होता है। ये कनेक्ट करता है किसको? ये कनेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, याद रखिएगा। बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पीछे की तरफ छोटा दिमाग है, मारो मत पीछे किसी के। कहते हैं ना, पीछे की तरफ छोटा दिमाग होता है, तो समझ लीजिए ये बहुत छोटा साइज का होता है। ये आपका मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री, मोस्ट ऑफ आपके इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका रेस्पायरेशन, मेड्यूला पड़ा है, रिदम सेंटर। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स यहीं से ही होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स में सब कुछ आ गया आपका, हार्ट का, फिर वो बीटिंग, वो ऐसे नोड वगैरह सब कुछ उसी में आ गया। ऐसे नोड तो खैर सेल्फ होता है, मतलब बाकी सब कुछ में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कैसे होगा, कितना हार्ट बीट होगा, क्या होगा, वो सब आ गया। इसके बाद गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आपका इसी से ही कंट्रोल होता है। हार्ट देखिए, हार्ट वैसे ऑटो रेगुलेटेड होता है, मायोजेनिक आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हार्ट में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जाती है। हार्ट बीट कंट्रोल करना, आर्टियोल्स, कार्डियक आउटपुट, साइज कंट्रोल करना, तो ये सब आता है, ये याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ब्रेन में भी कुछ नर्व्स हमारी होती है जो आपकी वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जिसको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स 9 से लेके जो 12 क्रेनियल नर्व होती है, 9 to 12, वो आपकी मेड्यूला से ही आती है। 9 to 12 मेड्यूला से ही आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी यहीं से ही होती है। फिर एक वर्ड और यहाँ पे आता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम मतलब आपका जो मिड ब्रेन है और आपका जो हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन, ये दोनों मिलके आपकी ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। ये आपका टोटल